क्वेश्चन नंबर 18 का सामने है, वो कहता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है? ठीक, तो हमें क्या पता है कि जो हमारा वृत्त होता है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है और हमें उसके वृत्त की परिधि ज्ञात करनी होगी। अब यहाँ पर अर्धवृत्त की बात हो रही है तो हमें अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 13 सर्कल है, 13 अर्ध सर्कल है, तो मतलब क्या हमें टोटल 13 अर्ध सर्कल की जो है परिधि को ऐड करना होगा, हमें पूरे सर्कल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान के चलेंगे, लिखेंगे सबसे पहले चूंकि अर्धवृत्त की लंबाई बराबर क्या होता है हमारा अर्धवृत्त की परिधि, ठीक, और वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई r होती है। तो अर्धवृत्त की बात करें तो हाफ कर देंगे, तो हाफ इंटू 2 पाई r यानी कितना आ जाएगा खाली हमारा पाई r हमारी क्या आ जाएगी अर्धवृत्त की लंबाई आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर अलग अलग त्रिज्या दे रखी है तो लिखेंगे अब 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर व 2.5 सेंटीमीटर यानी डैश वाले अर्धवृत्त की लंबाई, ठीक है, माना L1 L2 L3 डैश है। ठीक है, तब कितने टोटल बताया 13 बताया, 13 अर्ध सर्कल है तो कहां तक आ जाएगा L 13 तक आ जाएगी टोटल लंबाई। तो जो L1 होगा हमारा वो क्या हो जाएगा पाई R1, R1 के यहाँ पे 0.5 है तो L1 का मान कितना आ जाएगा हमारा पाई इंटू 0.5। ठीक है, ऐसे ही L2 लिखेंगे, अब L2 का मान क्या आएगा पाई R2, तो पाई है हमारा R2 की हमारा अब दूसरे से लेंगे कौन सी है 1 सेंटीमीटर है तो कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब 1 को क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू का पाई इंटू का 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर, ये हमारा क्या जाएगा सेंटीमीटर। ऐसे L3 आ जाएगा हमारा पाई R3 यानी पाई इंटू R3 की हमारा त्रिज्या होगी थर्ड वाली तो वो क्या हमारे 1.5, तो 1.5 में क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 0.5 तो कितना आएगा 3 इंटू में क्या पाई इंटू में क्या 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही L4 हमारा आ जाएगा पाई R4, पाई R4 हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर यानी कि इंटू का 2, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रेणी बन रही है AB बन रही है। ठीक, सब में 1 प्लस सभी में 0.5 क्या ऐड होता जा रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि क्या y इंटू 0.5 और क्या हमारा ये 2 इंटू पाई इंटू 0.5 और 3 इंटू पाई इंटू 0.5 डैश यह एक एपी है। ठीक है, ये क्या है एपी दर्शा रहा है जहां जहां ए का जो मान है हमारा क्या है पाई इंटू 0.5 है और जो डी है समांतर वो भी हमारा क्या है पाई इंटू का 0.5 है। ठीक है, तो कुल लंबाई क्या निकालेंगे हम तब कुल सर्कल की लंबाई जो होगी हमारी, ठीक है 13 सर्कल है टोटल 13 है तो तब f13 बराबर क्या आएगा n बटा 2 यानी कितना आ जाएगा 13 बटा 2। ठीक, इसका प्रारंभ बिंदु कौन सा है 0.5 है पाई इंटू का 0.5 प्लस l, l क्या हमारा अंतिम बिंदु क्या होगा तो L4 क्या आएगा 4 इंटू आ गया तो इसी प्रकार क्या जाएगा इसी प्रकार L 13 का मान क्या आएगा 13 इंटू पाई इंटू 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस l प्रारंभ बिंदु तो a हो गया और अंतिम बिंदु जो होगा l का मान क्या आ जाएगा हमारा
लिख देंगे इसको यहाँ पर, तो आएगा 13 इंटू पाई इंटू 0.5, यहाँ लिखेंगे 13 इंटू पाई इंटू 0.5, ठीक। तो 13/2 इंटू पाई कितना हो जाएगा, 14 इंटू पाई इंटू 0.5, ठीक है, प्लस कर दिया इसको। उसके बाद में 2 से तो जोड़ा जाएगा 7 बार, तो 13 इंटू पाई का मान 5/7 और इंटू का 7 है हमारे पास, इंटू का क्या 0.5 है, ठीक। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0.5 के मल्टीप्लाई अब 22 का करेंगे हम, तो कितना आएगा हमारा 110, यानी 11 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तब हमारा ये 13 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 कम 13 3 और 13 कम 13 13 एक 14, 143, यानी कि 143 सेंटीमीटर क्या देख लो हमारी सर्कल की लंबाई आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, वो कहता है दोस्तों लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि है। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें टोटल पंक्ति ज्ञात करनी है, टोटल पंक्ति है कितनी, ठीक है। तो मान लिया, माना 200 जो लट्ठे हैं, लट्ठों की कुल जो पंक्ति है, तो पंक्तियां हैं वो मान लिया हमने n, ठीक है। कुल पंक्तियां हमने कितनी मान ली, n मान ली है, और इन n पंक्तियों में कुल लट्ठे कितने हैं हमारे 200 हैं, तो तब जो Sn का मान है वो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आता है, जो पहली पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, तब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर प्रथम पंक्ति में कुल लट्ठे कितने हो गए, A1 मान लो, सिर्फ T1 मान लो, कितने 20, ठीक है। दूसरी पंक्ति में कुल लट्ठे बिंदु मान लो कितने 19 बता रहा है, तृतीय है, तीसरी पंक्ति में कुल जो लट्ठे हैं कितने हैं वो हमारा बता रहा है 18, ठीक है। तो इस तरह से जेड जेड आगे तक चलता जा रहा है, जहां तक हमारे कहां तक है Tn तक। तो 20 19 18 जेड जेड एक एपी है, जिसमें जो ए का मान है वो 20, यानी T1 का मान 20 हो गया, और जो डी है हमारा, डी है वो कितना आ जाएगा 19 माइनस 20, यानी कि माइनस का 1, ठीक है। तब Fn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इनटू डी से Fn का मान क्या 200 बराबर n/2, 2 इनटू a का मान क्या 20 प्लस n-1 इनटू डी का मान क्या हमारे पास है -1, क्या आएगा 200 मार के गुणा में 2 हमारा कटेगा तो गुणा में जाएगा 400 हो गया, n हमारा है इनटू 4 40 हो गया, और ये हमारा माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा, तब कितना आएगा n इनटू का ये हमारा हो जाएगा 41 माइनस n 400 बराबर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 400 बराबर आएगा 41 माइनस n स्क्वायर, या कह सकते हैं n स्क्वायर माइनस 41 प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। देखना समीकरण बन गया, सॉल्व करेंगे इसको, 4 से मल्टीप्लाई n स्क्वायर में करेंगे तो क्या 400 n स्क्वायर आएगा। अब हमें ये माइनस 41 है तो इसको हम ऐसे दो पदों में लिखना ताकि जोड़ें घटाएं तो माइनस 41 आना है, लेकिन गुणा करके प्लस का 400 हमारा आ जाए। तो ऐसे दो पद कौन से हो सकते हैं हमारे 25 और 16, तो तब क्या लिखेंगे इसको n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0, ये बना लेंगे हम अपना, यहाँ से n कॉमन लिया तो क्या बचा n-25, यहाँ से माइनस 16 कॉमन लिया तो क्या बचा n-25 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा n-25 कॉमन आ रहा है,
ठीक है, तो तब लिखेंगे यदि n माइनस 25 बराबर 0 तो n का मान, तब n का मान क्या आएगा 25 आएगा। और यदि n माइनस 16 बराबर 0 तो n का मान क्या आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस के आगे, दोनों प्लस होने से रहा, तो अब हमें ये देखना है कि जो टोटल रखे हैं कितने उसमें जीरो हो जाएगा। तो अब n के मान 2 आ रहे हैं, तो दोनों तो संभव है नहीं, तो मतलब क्या, हमने जो माना n के माना था तो कुल माने तो पंक्तियां मानी थी हमने, कुल कितनी संख्या होंगी। अगर हम n बराबर 25 लेते हैं तो लिखेंगे यदि n बराबर 25 है तब an बराबर क्या आएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू d से a 25 बराबर एक मान 20 आ गया, प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 20, और ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 24 इंटू माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 24 यानी कि माइनस 4। ठीक है, तो a 25 का मान क्या आएगा माइनस 4 आ रहा, माइनस 4 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो लिखेंगे यह संभव नहीं है, अतः n बराबर 16 लेने पर। ठीक है, तो a 16 का मान कितना आ जाएगा हमारा 20 प्लस n माइनस 1 इन 16 माइनस 1 इंटू d माइनस 1, तो 20 प्लस का 15 इंटू माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 15 यानी कि 5। ये 16 का मान कितना आ रहा प्लस, प्लस में आ रहा है 16 का मान। ठीक है, यानी कि हम लेंगे तो तब पे लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि कुल पंक्तियां 16 हैं तथा ऊपरी पंक्ति में कुल जो लट्ठे हैं वो कितने हैं 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कहा सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कहा था कितने लट्ठे होंगे, तो कुल मिलाकर टोटल पंक्ति ज्ञात करी हमने, तो टोटल पंक्ति ज्ञात करी है, तो जो सबसे लास्ट का नंबर होगा वही सबसे ऊपरी पंक्ति होगी। सबसे ऊपरी पंक्ति में माइनस का आंसर आ रहा, माइनस लट्ठे जो संख्या होगी, लट्ठों की संख्या माइनस का होने से रही, तो इसलिए हम छोड़ देंगे, तो इसलिए हम n बराबर 16 लेंगे, जिसमें हमारा आंसर प्लस का आ रहा है। तो मतलब क्या है, कुल तो n 16 है, 16 का मान पर प्लस आ रहा आंसर, तो 16 तो हमारी कुल पंक्तियां होगी, और a 16 क्या आ गया हमारा ऊपर वाली पंक्ति में कुल लट्ठों की संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, वो कहता है एक आलू दौड़ते प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो इस रेखा पे 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, यानी मैं n जो दे दिया वो 10 दे दिया है। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, तो उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह तब तक करते जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी। ठीक है, तो मान लो हमारी बाल्टी है, जो पहला आलू है इससे डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर का दे रखा है, दूसरा आलू है, इन दोनों आलू के बीच में डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, ऐसे जो अगला आलू तीसरा आलू उसकी डिस्टेंस कितना है वो 3 मीटर है। ठीक है, और ऐसे टोटल एक लाइन में कितने आलू, टोटल 10 आलू हैं। अगर हमें इस बाल्टी में चलना प्रारंभ करेंगे, इस आलू का 5 मीटर चले फिर वापस आए 5 मीटर, तो कितना हो टोटल 10 मीटर हो गया। इसी तरह से दूसरा आलू भी चले तो कितना हो जाएगा 5 + 3 8 किलोमीटर चले फिर वापस आया तो 8 × 16 मीटर हो गया। तो दौड़ इस तरह चलती रहेगी हमारी, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले आलू से बाल्टी के लिए लगाई गई दौड़ कितना आएगा 2 × 5 मीटर यानी कि 10 मीटर आ गया। ठीक है, अब दूसरे आलू से बाल्टी के लिए लगाई गई दौड़ कितनी आएगी हमारी 2 × 5 + 3 5 × 8 8 × 16 16 मीटर हो गया। इसी तरह से तीसरे आलू के लिए लगाई गई दौड़ क्या होगी
अब कितना होगा, दोगुना कर रहा, अब क्या है 5 प्लस 3 प्लस 3, इससे दोगुना करेंगे यानी 5 प्लस 3 प्लस 3 यानी कितना आएगा 2 इंटू का क्या आ जाएगा 5 3 8, 8 3 11 यानी 11 दूनी 22 मीटर हो गया। ठीक है, ऐसे चौथा वाले की बात करें तो कितना आएगा 2 इंटू का 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 2 इंटू क्या आएगा 5 3 8, 8 3 11, 11 8 3 14 हो गया यानी 28 मीटर हो गया। ठीक है, तो डैश 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 कहां तक चल रहा है, वो 10 आलू तो उठाने तक चल रहा है, तो लिखेंगे इस प्रकार 16 क्या है 10 16 22 28 डैश 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 एक एक, जहां ए का मान 10 और डी का मान क्या आ जाएगा हमारा 16 माइनस 10 यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 22 माइनस 16 करेंगे तब भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो हमारी क्या एपी बन रही है। अब उसने क्या कहा कुल दौड़ उसने लगाई है, कुल दौड़ ज्ञात करनी है, तब लिखेंगे तब 10 आलू बाल्टी में लाने हेतु लगाई गई दौड़ कितना आएगा एस 10 बराबर 10 बटा 2 यानी 8 बटा 2 2 ए का मान क्या 10 यानी कि 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास क्या 6, 10 बटा 2 यानी 5 हो गया ये तुम्हारा, इंटू में 10 दूनी 20, ये हमारा कितना हो जाएगा 10 का 9 54। ठीक है, 9 बचा, 9 में 6 9 मिनट में 6 में 54 हो गया, और 54 प्लस 5 कितना हो गया 54 प्लस 20 74 हो गया, तो 74 मिनट 5 में करेंगे तो क्या आएगा 5 चौक 20 का 0 असर कर दो 5 35 और 2 37 यानी कुल जो दौड़ लगाई वो कितनी लगाई तो 370 मीटर की दौड़ लगाई है।